हेलो दोस्तों, वेलकम टू टाइम डी आइटनरी। इस वीडियो में मैं आपके साथ 3D मैप के ज़रिए माता वैष्णो देवी की ट्रिप की डिटेल शेयर करूंगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा नीचे कटरा से ऊपर भवन तक पहुंचने के लिए कौन कौन से रास्ते होते हैं और उनकी लंबाई क्या होती है। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको माता वैष्णो देवी के चढ़ाई के रास्तों के बारे में काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिल जाएगी और इसकी मदद से आप अपना रास्ता आराम से चुन सकेंगे। तो दोस्तों, बिना किसी देर के शुरू करते हैं डिटेल्स। तो दोस्तों, ऊपर माता वैष्णो देवी के भवन तक पहुंचने का रास्ता आप लोग सिंपली इस मैप के ज़रिए समझ सकते हैं। इस मैप में आप देख सकते हैं कि माता वैष्णो देवी की चढ़ाई दो रास्तों से की जा सकती है, एक बाणगंगा चेक पोस्ट, दूसरा ताराकोटे मार्ग। और ये दोनों रास्ते ऊपर जाकर अर्धकुंवारी से मिल जाते हैं और ठीक उसी तरह अर्धकुंवारी से भवन तक जाने के दो रास्ते हैं और वहाँ से भैरव मंदिर होते हुए आप लोग अर्धकुंवारी आ सकते हैं। अब मैप में देखा जाए तो आप लोग सबसे पहले नीचे कटरा रेलवे स्टेशन देख सकते हैं और रेलवे स्टेशन से बाणगंगा का एंट्रेंस कुछ 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और यहाँ सामने आप लोग बाणगंगा चेक पोस्ट का एंट्रेंस देख सकते हैं। और बाणगंगा चेक पोस्ट से लेफ्ट साइड कुछ 1.5 किलोमीटर आगे जाने पे आपको ताराकोटे मार्ग का एंट्रेंस भी देखने को मिल जाएगा। ये सामने ऑरेंज कलर का शेड ताराकोटे मार्ग का मेन एंट्रेंस पॉइंट है और इन दोनों ही स्टार्टिंग पॉइंट्स पे आप लोग ऑटो या टैक्सी से आ सकते हैं। पहले बात करते हैं नए ताराकोटे वाले मार्ग की। ये रास्ता मई 2018 में प्राइम मिनिस्टर द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। इस रास्ते की लंबाई कुछ 8 किलोमीटर है और ये अर्धकुंवारी मंदिर तक जाता है। इस 8 किलोमीटर के लंबे रास्ते में आपको 2 भोजनालय, 7 टॉयलेट बाथरूम्स और 16 पानी पीने की मशीन्स प्रोवाइड की गई हैं। ये रास्ते काफ़ी चौड़े और साफ़ सुथरे बने हुए हैं और इस रास्ते में बैटरी कार और पिट्ठू भी नहीं चलते। और यहाँ सामने आप देख सकते हैं इस जंक्शन में रास्ता पुराने रास्ते से मिल जाता है और इस जंक्शन से कुछ 300 मीटर की चढ़ाई पे अर्धकुंवारी मंदिर लोकेटेड है और यहाँ सामने आप लोग अर्धकुंवारी मंदिर देख सकते हैं। अब बात करते हैं पुराने रास्ते की, बाणगंगा चेक पोस्ट वाले की। इस रास्ते की लेंथ अर्धकुंवारी टेम्पल तक कुछ 5.2 किलोमीटर है और चेक पोस्ट से अंदर घुसते ही पहले आपको बाणगंगा नदी देखने को मिलेगी। कहते हैं माता वैष्णो देवी को जब प्यास लगी थी तो उन्होंने यहाँ पे बाण चलाया था, तब यहाँ गंगा प्रकट हुई थी, इसलिए नाम बाणगंगा पड़ा। इस नदी का महत्व काफ़ी माना जाता है और काफ़ी भक्त यहाँ पे स्नान करने के बाद ऊपर चढ़ाई शुरू करते हैं। यहाँ से आगे बढ़ते आपको चरण पादुका मंदिर मिलेगा। इस मंदिर के अंदर एक चट्टान है जिसमें माता वैष्णो देवी के पैरों के निशान हैं, इसलिए इस मंदिर का नाम चरण पादुका रखा गया। और इस रास्ते पे आपको घोड़े, पिट्ठू और पालिका की सुविधाएं भी मिल जाएंगी और इसी रास्ते पे ऊपर चलने पे आपको अर्धकुंवारी मंदिर आ जाएगा। ये मंदिर कुछ 4800 फीट की ऊंचाई पे लोकेटेड है। कहते हैं माता वैष्णो देवी ने भैरवनाथ से छुपते हुए इस मंदिर के अंदर कुछ 9 महीने तपस्या की थी और इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आपको टोकन लेना होता है, जिसका वेटिंग पीरियड कुछ 4 से 5 घंटा होता है। अब यहाँ अर्धकुंवारी मंदिर से ऊपर भवन जाने के लिए भी 2 रास्ते होते हैं, एक लेफ्ट साइड का रास्ता और एक राइट साइड का रास्ता। और इन दोनों रास्तों से चलकर आप लोग पहाड़ पार करके पीछे माता वैष्णो देवी के मंदिर तक जा सकते हैं। पहले बात करते हैं लेफ्ट साइड वाले रास्ते की, जिसे हिमकोटी मार्ग कहते हैं। इस रास्ते की लंबाई को 6.5 किलोमीटर है और इस रास्ते में आपको हर थोड़ी दूर पे पानी पीने की मशीन, वॉशरूम्स और नेस्कैफे मिलते रहेंगे। और इस 6.5 किलोमीटर का सफ़र तय करने के लिए आपको घोड़े, पिट्ठू और पालिका के साथ साथ बैटरी कार की सुविधा भी मिलती है। ये बैटरी कार की सुविधा आपको अर्धकुंवारी से भवन सिर्फ इसी रूट पे मिलती है और इसकी बुकिंग आप लोग ऑनलाइन इस वेबसाइट में 60 डेज पहले करा सकते हैं। इसकी बुकिंग अर्धकुंवारी में बने काउंटर से भी कराई जा सकती है, लेकिन वहाँ टिकट मिलने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। हिमकोटी रास्ते की ढलान दूसरे रास्ते के मुकाबले में काफ़ी कम होती है, इसीलिए ज़्यादातर भक्त इस रास्ते को चुनते हैं और आगे चलकर ये रास्ता भवन के पास दूसरे रास्ते से इस लोकेशन में मिल जाता है और इस जंक्शन से माता वैष्णो देवी का भवन कुछ 300 मीटर के डिस्टेंस पे है। अब बात करते हैं अर्धकुंवारी से भवन के दूसरे रास्ते की, राइट साइड वाले की। इस रास्ते का नाम हाथी माता मार्ग है और इसकी लंबाई कुछ 6 किलोमीटर है। इस रास्ते की चढ़ाई पहले वाले रास्ते के कंपैरिजन में थोड़ी खड़ी है और इस रास्ते का आकार कुछ हाथी के माथे की तरह होता है, इसलिए इस रास्ते का नाम हाथी माता पड़ा। इस रास्ते में आपको घोड़े, पिट्ठू और पालकी की सर्विस मिल जाएगी और यहाँ बैटरी कार नहीं चलती। और इस रास्ते पे आगे चल के एक जंक्शन आता है जिसे आप सामने व्यू पॉइंट के नाम से देख सकते हैं। इस जंक्शन से एक रास्ता राइट साइड की तरफ ऊपर भैरव मंदिर जाता है और लेफ्ट साइड वाला रास्ता भवन की तरफ जाता है और भवन वाले रास्ते पे आगे बढ़ते आपको एक और जंक्शन मिलेगा, जहाँ राइट साइड वाला रास्ता ऊपर सांझी से हेलीपैड की तरफ जाता है और लेफ्ट साइड वाला रास्ता सीधा भवन की तरफ। यहाँ आप मैप में गौर से देखें, ऊपर आपको हाथी मार्ग वाला रास्ता दिखेगा और नीचे हिमकोटी मार्ग का। और इसी रास्ते पे थोड़ा आगे चलने पे भवन के पास ये रास्ता हिमकोटी मार्ग से इस लोकेशन में मिल जाता है और यहाँ से 300 मीटर आगे चलकर आप लोग माता वैष्णो देवी के दर्शन कर सकते हैं।
माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद भक्त भैरव मंदिर जाते हैं, जिसका डिस्टेंस भवन से कुछ 2 किलोमीटर ऊपर की तरफ है। जब भैरवनाथ ने माता वैष्णो देवी का पीछा नहीं छोड़ा तो क्रोध में आकर माता ने भैरवनाथ का गला काट दिया था। गला कटने के बाद भैरवनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माता से क्षमा मांगी। तो माता ने उसे वरदान दिया, जो भक्त मेरे दर्शन करने आएगा, जब तक वो भैरव मंदिर के दर्शन नहीं कर लेता उसकी यात्रा पूरी नहीं मानी जाएगी। इसी कारण से माता के दर्शन करने आया हुआ भक्त भैरव मंदिर के दर्शन जरूर करता है। भवन से ऊपर भैरव मंदिर तक जाने के लिए रोपवे भी चलती है, जिसका टिकट ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही तरह से अवेलेबल है। ऑनलाइन टिकट आप लोग माता वैष्णो देवी की वेबसाइट में जाके बुक कर सकते हैं और ऑफलाइन का टिकट आपको यहाँ लाइन पर लगकर ही लेना होता है। इस रोपवे का टाइम सुबह 7:15 से शाम के 4:30 तक होता है और इसका प्राइस 100 रुपये पर हेड होता है अप एंड डाउन की जर्नी का। इस रास्ते में आपको घोड़े और पिट्ठू की सर्विस भी अवेलेबल होती है और यहाँ सामने आप लोग भैरव मंदिर देख सकते हैं। अब भैरव मंदिर के दर्शन करने के बाद आपको नीचे जाने के लिए 2 रास्ते अवेलेबल हैं। एक तो वो रास्ता जहाँ भवन से आप ऊपर आए थे और दूसरा रास्ता व्यू पॉइंट जंक्शन की तरफ निकलता है, जो आगे जाकर हाथी माता मार्ग में मिल जाता है। जैसा आप सामने देख सकते हैं, ये राइट साइड वाला रास्ता व्यू पॉइंट वाला रास्ता है। ये रास्ता सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे लोकेटेड है। इस रास्ते का नाम भैरव घाटी रोड है और इसकी लंबाई कुछ 2.2 किलोमीटर है और इस रास्ते में भी घोड़े और पिट्ठू की सर्विस अवेलेबल है और ये आगे चलकर इस व्यू पॉइंट लोकेशन पे मिल जाता है हाथी माता मार्ग से। और इस व्यू पॉइंट जंक्शन से राइट साइड की तरफ आगे बढ़ने पे आपको अर्धकुंवारी टेम्पल आ जाएगा और अर्धकुंवारी मंदिर से होते हुए आप लोग नीचे बाणगंगा आ सकते हैं और यहाँ आपका माता वैष्णो देवी का सफ़र समाप्त होता है। दोस्तों, हम लोग जब माता वैष्णो देवी गए थे, हम लोग ये सारे रास्तों से होते हुए गुजरे थे और मैंने अपने माता वैष्णो देवी के दर्शन का एक डिटेल ब्लॉग भी बनाया है, जिसे आप चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो यूज़फुल दिखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि और लोगों तक पहुँच सकें। जल्दी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।